चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इस के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कैसे करनी वो पढ़ेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो करंट अफेयर में चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों के लिए है। और ये चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 2 मतलब क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स उसमें चैप्टर 2 है। उसमें जो भी पढ़ाया हुआ है ना उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो ये चैप्टर बेस्ट है, यूपीएससी के लिए बेस्ट है। और एनसीईआरटी में ये अच्छे से दिया भी है, अच्छे से तो नहीं दिया हुआ है, बेकार तरीके से दिया हुआ है, पर जो भी दिया हुआ है रिलेवेंट एग्जाम के लिए ना। अभी भी यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के भी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मतलब हिसाब किताब करना नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का हिसाब किताब करना। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन करना। देखिए हमें पढ़ना है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग थोड़ा हैवी हो जाएगा शुरुआत में। पहले हम एक बार जो समोसे वाला कितना कमाता है उसकी एक बार अकाउंटिंग सीख लें, उसके बाद फिर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं। अगर हमें समोसे की दुकान की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है तो हमें समोसे की दुकान की इनकम की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, मतलब जो भी इनकम वो कमा रहा है वो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, हिसाब किताब करना पड़ेगा। तब जाके हम दुकान की अर्थव्यवस्था, दुकान की इकोनॉमी के बारे में जान पाएंगे। और ये हम 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर समोसे की दुकान है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहला तरीका तो ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ समोसा, उस दुकान में पूरे एक महीने में कितने समोसे बिक रहे हैं, अगर वो हमें मालूम चल जाए तो हमें मालूम चल जाएगा उस समोसे वाले की इनकम क्या है, तो हम उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में मालूम कर सकते हैं। दूसरा, मतलब सारे कारीगरों को देने के बाद उनके पास कितना पैसा बचता है अगर हमें मालूम चल जाए तो हम उसकी इनकम पता कर सकते हैं, इनकम कैसी है, तो हम उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। और तीसरा, दुकान से जो पैसे कमाए उसने और उसके अलावा जो भी उसे गिफ्ट मिले हैं उनको जोड़ने के बाद जो भी इसके पास पर मंथ पैसा आता है, अगर हमें वो मालूम चल जाए तो हम उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। वैसे ही अगर हमें देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है तो हमें देश की इनकम की क्या करना पड़ेगी, देश की इनकम की क्या करना पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। देश की इनकम का हिसाब किताब करना पड़ेगा। और वो हिसाब किताब हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जीडीपी से, जीएनपी से, एनएनपी से, नेशनल इनकम कैलकुलेट करके, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करके कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला, तो शुरुआत करते हैं जीडीपी से, पर अभी शुरुआत नहीं करते हैं जीडीपी से, क्योंकि मैं जीडीपी की जो डेफिनेशन है वो सामने तो लिखी हुई है, पर जीडीपी डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है समझना। जैसे देखो बताता हूँ मैं आपको, जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। इसमें मार्केट वैल्यू क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इन सब का मतलब अपन को पता नहीं है अभी। तो इसलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, पहले इन सब के मतलब समझते हैं। पहले हम एक बार अपन एक बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के वो एक बार में जब हम पढ़ेंगे तो फिर आसानी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पहले हम जो बेसिक्स हैं नेशनल इनकम के वो एक बार कर लेते हैं ताकि हमें धीरे धीरे सब समझ में आ जाए। तो आने वाले 10 मिनट में और 15 मिनट में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको कुछ बेसिक बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के, मतलब जीडीपी के। तो पहला बेसिक है फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ फाइनल प्रोडक्ट, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में फाइनल प्रोडक्ट ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, और नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्यों नहीं करे जाते हैं। ये सब थोड़े बेसिक्स हैं, डरिएगा नहीं, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या होता है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं लाया हूँ, ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और वही पढ़ाऊंगा आपको। जैसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, वाई वी मेजर द फाइनल गुड्स ओनली, डबल काउंटिंग ऑफ एरर, ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा है, वही बताऊंगा मैं आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं ये जानकर कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं। साला हमेशा की तरह मेरा पेन, चलिए फिर शुरू करते हैं ये जान के कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं जान के कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये जान के कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं।
देखिए जैसे ये जो समोसा है ना, ये समोसा बनता है आलू से, और ये कार है, ये कार किससे बनती है? स्टील से बनती है। तो ये जो समोसा है ये क्या होता है? रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है। ये समोसा क्या है? रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है समोसा बनाने के लिए, ठीक है। वैसे ये जो स्टील है ये क्या है? रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है कार बनाने के लिए, ठीक है। ये समोसा, ये जो आलू है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है समोसे के लिए। ट्रांसफॉर्म होगी तो मतलब वो सब्जी बनती है, उस तब जाके तो आलू बनता है ना। वैसे ये स्टील है, स्टील पिघलता है, उसको मोल्ड करा जाता है, तब जाके वो क्या बनता है? कार बनती है, ठीक है। पर ये जो मटेरियल है ना, ये इस तरफ वाले जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ये ना किसी मटेरियल के रॉ मटेरियल है, ना ये किसी चीज़ के इंग्रेडिएंट है। कार किसी भी चीज़ का इंग्रेडिएंट नहीं है। समोसा समोसा बन के बिकता है, कार बन के बिकती है ना, और ये किसी के लिए भी ट्रांसफॉर्म नहीं होते। तो इन प्रोडक्ट को हम कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो किसी के लिए भी, किसी का भी इंग्रेडिएंट नहीं होता, किसी के लिए भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वो किसी चीज़ से बनता नहीं है, मतलब किसी चीज़ को बनाने में उसका रोल नहीं होता, वो प्रोडक्ट कहलाते हैं फाइनल प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। डेफिनेशन दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली यूज एज अ रॉ मटेरियल एज अ इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। वो मटेरियल रॉ मटेरियल कहलाते हैं, वो मटेरियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाते हैं जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होते हैं, और वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इकोनॉमिकली। मतलब आलू अगर अभी 5 रुपए का है तो आलू ट्रांसफॉर्म होता है समोसे में 10 रुपए का हो जाता है। इकोनॉमिकली ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, फिजिकली भी ट्रांसफॉर्म होता है, वो इकोनॉमिकली भी ट्रांसफॉर्म होता है। वैसे ही फाइनल गुड है। फाइनल गुड वो गुड होते हैं नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइनल गुड। वो गुड जो किसी के लिए भी मतलब उसको ऐसे कंज्यूम करा जाता है, वो ना ट्रांसफॉर्म होते हैं, नो एनी अदर स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्शन, वो कहलाते हैं फाइनल गुड। समझ में आ गया? ये चीज़ें धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगी, और इसको थोड़ा सा लाइटली लेना, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया है व्हाट इज़ फाइनल प्रोडक्ट। अब हमने देख लिया है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमने देख लिया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम देखने वाले हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का ही यूज़ करते हैं, हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। और ये समझाने के लिए मैं आपको 3 एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहले हम फैमिली इनकम से समझेंगे, उसके बाद फिर मैं 2 एग्जांपल से आपको नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझाऊंगा, ठीक है। चलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको फैमिली इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। एक फैमिली है, उस फैमिली में 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, बड़ा भाई है। छोटे भाई ने एक आलू उगाया, उस आलू की कीमत 5 रुपये, ठीक है। फिर बड़े भाई ने क्या करा, छोटे भाई से आलू खरीद लिया 5 रुपये में, और फिर 3 रुपये की उसने अपनी मेहनत लगाई और उसने बनाया एक समोसा। उस समोसे को बेचा उसने 8 रुपये में, ठीक है। आलू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और समोसा क्या है? फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको बताना है इस फैमिली की इनकम क्या है। इस फैमिली की इनकम है 8 रुपये, ठीक है। अब कुछ बच्चों का सवाल आ जाएगा, सर जो फैमिली की इनकम है उसमें आपने जो फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है 8 रुपये है ना, फाइनल प्रोडक्ट की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो ही क्यों ऐड करी? आपने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो क्यों ऐड नहीं करी? क्या आप छोटे भाई के द्वारा जो करा गया काम है, क्या आप उसको इज्जत देते नहीं हो? क्या आपने ऐसा क्यों नहीं करा? मैं बताता हूँ क्यों नहीं करा। अगर मैं फैमिली इनकम कैलकुलेट करने में फाइनल प्रोडक्ट प्लस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर ज्वाइन कर दूंगा तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम आएगी डबल काउंटिंग की एरर। क्यों डबल काउंटिंग की एरर आएगी? देखो जो फैमिली इनकम है ना, फैमिली इनकम में 2 लोगों की वैल्यू का पहले से मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आलू का दाम और भाई की मेहनत वो दोनों लिखा है, ठीक है। अगर हम फिर से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसमें जोड़ेंगे जो कि है आलू की कीमत, तो जो आलू की कीमत है ना वो 2 बार काउंट हो जाएगी, एक बार यहाँ हो गई है और एक बार यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो पहले से ही इनपुट है किसमें? फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू में। अगर हम फिर से
अलग से अगर हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जोड़ेंगे फाइनल प्रोडक्ट में, तो जो आलू की कीमत है वो क्या होगी, डबल काउंट हो जाएगी, और फिर हमारे पास जो एरर सामने आएगा वो एरर आएगा, एरर ऑफ डबल काउंटिंग। इसलिए जब हम फैमिली इनकम निकालते हैं तो सिर्फ हम फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, फाइनल प्रोडक्ट की जो कीमत है, वही हम मानते हैं, है ना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की जो कीमत है उसको हम फैमिली इनकम नहीं मानते। सिंपल। इसको मैं फिर से एक बार एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो फैमिली इनकम होगी वो किसके बराबर होगी, वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट के बराबर होगी 8 रुपये। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्यों नहीं जोड़ेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्यों नहीं जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू पहले से ही फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू में जुड़ी हुई है, ठीक है, इसलिए नहीं जोड़ेंगे। अब मैं अगला एग्जांपल दूंगा नेशनल इनकम। ये जो दूसरा एग्जांपल है ना, दूसरा एग्जांपल देने वाला हूँ, इसमें आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। अब बताता हूँ नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो नेशनल इनकम, मान लो एक देश है, उस देश में 2 लोग रहते हैं, मैं रहता हूँ और बाबा रामदेव रहता है। मैंने आटा उगाया और गेहूँ उगाया, ठीक है, और मैंने ये किसको दे दिया, रामदेव बाबा को दे दिया, और रामदेव बाबा ने उसमें अपनी मेहनत लगाई उसको, और उसको नूडल बना के बेच दिया, ठीक है। और जो गेहूँ होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, और जो बाबा ने जो बेचा है नूडल बना के, वो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब बाबा को मैंने 10 रुपये का गेहूँ बेचा था, बाबा ने 40 रुपये की मेहनत लगाई और उसमें 50 रुपये का नूडल बेचा, ठीक है। अब आपको बताना है नेशनल इनकम क्या होगी, ठीक है। नेशनल इनकम कितनी होगी, 50 रुपये होगी। क्यों 50 रुपये होगी, फिर से आप में से बहुत से होंगे सवाल पूछेंगे, सर इसमें भी आपने वही किया है, इसमें भी आपने जो नेशनल इनकम निकालते वक्त आपने फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करा है, आपने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया है ना। मैं फिर से बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर हम जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो पहले से ही फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू में पहले से जुड़ी हुई है। देखो गेहूं की वैल्यू क्या है, 10 रुपये, वो पहले से ही फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू में जुड़ा हुआ है। इसलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ही लिया, मतलब वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट की जो मूल्य है ना, उस कीमत है जो, उसी को ही माना 50 रुपये। इसलिए जो नेशनल इनकम होगा, जो इस कंडीशन में नेशनल इनकम क्या होगी, 50 रुपये होगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट के बराबर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है नेशनल इनकम निकालने में वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्यों यूज़ नहीं करते। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू पहले से ही फाइनल प्रोडक्ट में जुड़ी हुई होती है, इसलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में फाइनल वैल्यू की इनकम ही कैलकुलेट करते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो फिर से एक कार बन रही है, ठीक है। अब अदानी साहब ने अपना स्टील दिया, और ये कौन है, रिलायंस ने अपना जियो दिया, है ना, मतलब कौन है, अंबानी जी ने अपनी कौन सा नेटवर्क अवेलेबल कराया, और फिर जो रतन टाटा साहब है उन्होंने अपना होमवर्क मतलब मेहनत करी, और फिर रतन टाटा साहब ने क्या बना दिया, अपनी टाटा की एक कार बना दी, जिसकी कीमत क्या है, 1 लाख रुपए। अब आपको बताना है नेशनल इनकम क्या होगी। एक देश है, उस देश में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, अदानी, अंबानी और टाटा, ठीक है। अदानी ने स्टील बना दिया, अंबानी ने क्या दे दिया, जियो बनाया, और फिर टाटा साहब ने क्या मेहनत करी, अपना दिमाग लगाया, हार्डवर्क करा, और फिर क्या बनाई, एक कार बना दी, जिस कार की कीमत क्या है, 1 लाख रुपए। अब आपको बताना है देश की नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम क्या होगी, 1 लाख रुपए, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 1 लाख रुपए का बन रहा है, ठीक है। अब नेशनल इनकम फाइनल प्रोडक्ट के बराबर क्यों होगी, फिर से वही सवाल आ गया, नेशनल इनकम फाइनल प्रोडक्ट के बराबर क्यों होगी, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो 1 लाख बन रहा है, वो उसका जो दाम है जो 1 लाख बन रहा है, उसमें पहले से ही अदानी की जो स्टील है उसका दाम जुड़ा हुआ है, और जो रिलायंस ने जो अपना नेटवर्क अवेलेबल कराया उसका दाम जुड़ा हुआ है। इसीलिए एरर ऑफ डबल काउंटिंग ना हो, मतलब 2 बार ना गिनना पड़े उसे, और 2 बार गिनने वाली जो गलती है वो ना हो, इसीलिए हम फाइनल नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में फाइनल इनकम की ही वैल्यू जोड़ेंगे, हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं जोड़ेंगे। चलिए अगला हम रिकैप करते हैं। रिकैप सिंपल सा ये, व्हाट इज़ फाइनल प्रोडक्ट हमें मालूम चल गया,
व्हाट इज़ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मालूम चल गया। हमें मालूम चल गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में या फिर फैमिली इनकम कैलकुलेट करने में फाइनल प्रोडक्ट का ही यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का यूज़ करते नहीं है। क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पहले से ही फाइनल प्रोडक्ट में जुड़ा हुआ होता है, मालूम चल गया। अब हम जो हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो पहला पेज है उससे हम इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हमारे जो बेसिक्स हैं, जो थोड़े थोड़े जो बेसिक्स हैं वो ख़त्म हो गए, ठीक है। एक है साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट, जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन करके कोई किताब लिखी। उसमें उन्होंने बताया कि व्हाट जनरेट द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन, व्हाट मेक कंट्रीज रिच और पुअर। मतलब उन्होंने बताया कोई भी राष्ट्र अमीर कैसे बनता है या फिर गरीब है वो गरीब कैसे बनता है ना। तो फिर और उन्होंने उस किताब में बताया। फिर उन्होंने इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं सिर्फ रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं सिर्फ रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता, हमें उस रिसोर्स से गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करना चाहिए और फिर उन्हें बेचना चाहिए, तभी जाके देश अमीर हो पाएगा। और जो देश ऐसा नहीं करते, जिनके पास सिर्फ रिसोर्स होते हैं, वो देश गरीब रहते हैं। जैसे अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स हैं, पर उनको गुड्स, उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना नहीं आ पाया गुड्स एंड सर्विसेज में। समझ में आ रहा है मेरी बात को? वो सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसी काम के नहीं रह पाए वो। और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या करा, इन रिसोर्सेज का यूज़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया और उसे सेल करा, और जिससे वो क्या हुआ, बहुत अमीर हुआ। छोटा नागपुर प्लेट्यू अपने झारखंड में सुना होगा। ये क्या है, रिसोर्सेज है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे आपको। पर ये जो स्टेट है ना झारखंड, ये ज़रा अमीर स्टेट नहीं है। क्यों अमीर नहीं है? क्योंकि इसने क्या करा है, उस रिसोर्सेज का यूज़ करके गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं करा। अहमदाबाद ने क्या करा है, रिसोर्सेज का यूज़ करके, अहमदाबाद, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, उन्होंने इन स्टेट्स ने क्या करा है, इन रिसोर्सेज का यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करी हैं, जिसकी वजह से ये स्टेट क्या है, अरे अमीर है, ठीक है। तो अब फिर से आते हैं उसी पॉइंट में कि एडम स्मिथ ने बोला कि रिसोर्सेज से कुछ नहीं होता, आपको गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे देश ने क्या करा, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करा। जैसे गुड्स बताता हूँ पहले, नट बोल्ट, कार बनाने की मशीन, टायर्स, स्टील, और कुछ सर्विस का प्रोडक्शन करा जैसे डॉक्टर, टीचर, ठीक है। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब हमें पता है कि हम कोई से भी गुड्स एंड सर्विस को फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में बदल सकते हैं, ठीक है। ये भी सब क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये था कि व्हाट जनरेट द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब कोई भी देश अमीर कैसे बनता है और कोई भी देश गरीब कैसे बनता है। सर ने तो ये बता दिया कि मतलब आपको रिसोर्सेस तो ठीक है, पर आपको गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। पर सेकंड क्वेश्चन ये है, सर ठीक है, मतलब हमें मालूम चल गया कि देश अमीर कैसे बनते हैं, गरीब कैसे बनते हैं, पर आप मुझे ये बताओ कि हम कितने अमीर हो गए हैं, है ना। हमने कितने, मतलब हमने, हमारी जो वेल्थ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन। आपने ये बता दिया हमें कि अमीर कैसे होना है, पर हम कितने अमीर हो गए हैं इसको कैलकुलेट कैसे करना है, या फिर हम कितने गरीब हैं इसे कैलकुलेट कैसे करना है, वो कैसे करें। सर आप हमें ये बताइए, सर हाउ डू वी कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, मतलब हम क्या करें, जो जितना भी हमारे प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करें, आप हमें ये बताइए। तो फिर वो वहाँ से जवाब देते हैं सर कि बेटा तुम क्या करो, तुम्हें ये निकालना है ना टोटल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, तुम यही पूछ रहे हो ना मेरे से कितना प्रोडक्शन हुआ है सर इकोनॉमी में, कैलकुलेट करना है। मतलब टोटल मतलब ग्रॉस, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब आपकी जो हमारी जो देश की बाउंड्री है वो बाउंड्री डोमेस्टिक है ना। प्रोडक्शन तुम्हें यही निकालना है ना, टोटल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, मतलब तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही निकालना है ना। मैं बताता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तुम क्या करो, एक साल में तुम्हारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक साल में तुम्हारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं वो पता करो, और फिर पता करो कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब बाजार में वो उसकी कीमत क्या है, और उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ तुम लोग को। जैसे तुम लोगों ने ये बनाया, तुम लोगों ने बनाया नट बोल्ट क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। कार बनाया, कार तुम क्या करो, फाइनल गुड्स, उन्होंने बोला है ना, फाइनल गुड्स और सर्विस को पता करो पहले। तो फाइनल गुड्स और सर्विस पता करते हैं। कार फाइनल गुड है, कार बनाने की मशीन फाइनल गुड है, कार बनाने की मशीन फाइनल गुड है।
टायर्स फाइनल गुड नहीं होते हैं, स्टील फाइनल गुड नहीं होता है ना, डॉक्टर्स क्या होते हैं, फाइनल गुड होते हैं, फाइनल सर्विसेज होती हैं, और टीचर्स क्या होते हैं, फाइनल सर्विस होती हैं। पहले वो बोलते हैं पहले तुम क्या करो, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें पता करो, और फिर बाद में क्या पता करो। उन्होंने बोला जब एक बार तुम फाइनल गुड्स और सर्विस पता कर लो अपने देश की, तो फिर क्या करो, उनकी मार्केट वैल्यू पता करो। जैसे कार की मार्केट वैल्यू पता कर लो कि कार कितनी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए, कार बनाने की मार्केट वैल्यू क्या होगी 5 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू मतलब कार शोरूम में कितने, मतलब मार्केट में कितने रुपए की बिक रही है, वो शोरूम में वो कितने रुपए की बिक रही है कार, तो 1 लाख रुपए। कार बनाने की मशीन कितने लाख रुपए की बिक रही है, 5 लाख रुपए। डॉक्टर ने साल भर में कितने लोग का इलाज करा और कितने रुपए की सर्विसेज अवेलेबल कराई, मतलब कितने रुपए कमाए उसने, कितने रुपए की सर्विस अवेलेबल कराई, मान लो 10 लाख रुपए। और टीचर ने साल भर में कितने लोगों को सर्विस अवेलेबल कराई, कितने रुपए कमाए साल भर में टीचर ने, मान लो 2 लाख रुपए, ठीक है। और फिर क्या करो, उनने बोला सम कर दो, जो जितने भी तुम्हें एक साल में तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक साल देख लिया अपन ने, एक साल में अपन ने डोमेस्टिक टेरिटरी भी देख लिया, फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो देखो, अपन ने फाइनल गुड्स और सर्विसेज भी अलग अलग कर दिया। और फिर वो बोलते हैं कि इनकी मार्केट वैल्यू पता करो, अपन ने मार्केट वैल्यू पता कर लिया इनकी, ये सब लाख में है ना, मार्केट वैल्यू पता कर लिया। फिर बोलते हैं तो वैसे सम कर दो, फिर जोड़ दो, 5 और 1 6, 6 10 16 2 18, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए आया। तो बोलते हैं यही तुम्हारा क्या है, जीडीपी। तुम्हारे देश ने एक साल में, इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारे देश ने एक साल में कितनी टोटल प्रोडक्शन इन योर इकोनॉमी, कितना तुम्हारे एक साल में तुम्हारे देश ने कितना रुपए का सामान प्रोड्यूस करा है, अर्थात एक साल में तुम्हारे देश का जीडीपी कैसे हुआ है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हेयर इज योर डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी इज सम टोटल ऑफ, एक मिनट में पेन चेंज करना पड़ेगा। जीडीपी क्या है, सम ऑफ ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो इसे ही जीडीपी कहते हैं। समझ में आ गया आपको डेफिनेशन जीडीपी की। जीडीपी क्या है सर, हाउ डू वी कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। टोटल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी कैलकुलेट कैसे करना है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैलकुलेट करने की ये डेफिनेशन है। इज द, तो क्या करो, सम करो, सम, एक मिनट पहले ले लूँ, सम ऑफ ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, तुम्हारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में, तुम्हारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो तुम क्या करो, सम करो, जोड़ो। ऑल द मार्केट मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है तुम्हारे देश में, उनकी मार्केट वैल्यू पता करो और उसको सम करो, जोड़ो। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तुम्हारे देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस बन रहा है उनकी मार्केट वैल्यू पता करके उसे जोड़ो। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, एक साल में तुम्हारे देश के अंदर जितने भी मार्केट, तो एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस का जनरेट हो रही है उनकी मार्केट वैल्यू पता करो और उसे जोड़ो। तो तुम क्या पता कर पाओगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जो स्लाइड थी ना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताया है, और यहाँ पे मैंने आपको सर का जो ये एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ को लेके समझाया, थर्ड पार्टी को लेकर समझाया कि भाई साहब टोटल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, अर्थात टोटल मतलब ग्रॉस, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन, इन इकोनॉमी में मतलब इन इकोनॉमी मतलब कौन सी इकोनॉमी की बात हो रही है, आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात हो रही है। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब टोटल आपकी इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस हुआ है, अगर आपको बेटा ये कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, एक साल में जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रही है उसकी मार्केट वैल्यू पता करो और उसे जोड़ो। तो फिर यू कैन एबल टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ
कंट्री। यहाँ डेफिनेशन लिखी है, बहुत सिंपल हो गई है अब डेफिनेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली 1 ईयर। ठीक है, दिस इज जीडीपी। अब अगला सवाल आता है सर कि जीडीपी निकालने के लिए आपने फाइनल गुड्स का क्यों यूज़ करा, आपने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का यूज़ क्यों नहीं करा। मैंने बताया ना आपको, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो पहले से ही फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर होती है। अगर हम फिर से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को अलग से जोड़ेंगे तो एरर ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगा। ठीक है।